64 साल यानी कि 3 पीढ़ियों से चली आ रही ब्लॉक प्रमुखी का दबदबा, 2 राजनीतिक सियासत की चढ़ी भेंट। वहीं विनोद सिंह को मिली ऐतिहासिक जीत तो वहीं भद्र परिवार को मिला शिकस्त। सत्ता के आगे भद्र परिवार हार गया। क्या भद्र परिवार हार मान के बैठ जाएगा या फिर कोई नया दांव चलेगा? अपनी ब्लॉक प्रमुखी बचाने के लिए क्या भद्र परिवार लेगा कोर्ट का सहारा या अपनी हार का मनाएंगे मातम? जीत के बाद विनोद सिंह का आया बड़ा बयान, कहा 64 साल से इनके पास ब्लॉक प्रमुखी थी, ये सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्रौपदी जी की जीत हुई है। दूसरा, ये मेरे जहन में ये बात आती थी कि भाई भद्र परिवार कब से हो गया, क्योंकि इनके बाबा तो बाबू शारदा सिंह थे। प्रश्न मन में आया और ये जो जीत है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं धनपतगंज से इस बार विधायक हूँ और पिछले 10 वर्षों से आप लोगों ने देखा होगा कि उनके आतंक के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे लोकसभा के माध्यम से हो, और चाहे ये आपका ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से। और जो आतंक, ये जो बातें आपसे मैं कह रहा हूं, अगर मैं आप सबसे पूछ लूंगा कि आप लोग धनपतगंज कितनी बार और वहां कितना कितना इंटरव्यू लिया है आम जनता से, तो शायद किसी नेता के साथ गए हों, चले आए हों। वो एक आतंक का दूसरा नाम है धनपतगंज, जहां 64 वर्षों से एक परिवार का ब्लॉक प्रमुख हो, ये अपने आप में ही एक सोचनीय विषय है। धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती सरोज प्रमुख पद पर विजयी हो चुकी हैं। 42 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पार्वती सरोज के पक्ष में मतदान करके ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत दिलाई है। वहीं 39 मत पाकर यशभद्र सिंह मोनू की माताजी उषा सिंह पराजित हुई हैं। आपको बता दें, यशभद्र सिंह उर्फ मोनू की सजा के बाद खाली हुई थी धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी। फिलहाल मोनू सिंह को अपील के दौरान मिल चुकी है जमानत। हाई कोर्ट ने सजा को अपील का निस्तारण न होने तक कर दिया है स्थगित। ऐसे में मोनू सिंह अपनी प्रमुख पद की बहाली को लेकर व निर्वाचन प्रक्रिया रद्द करने को लेकर जल्द ही ले सकते हैं कोर्ट की शरण। सूत्रों के मुताबिक मोनू सिंह ने सजा पर ब्रेक लगने के बाद भी पहले हाई कोर्ट जाने के बजाय अपने परिवारजनों को चुनाव में उतारकर दांव लगाया। फिलहाल चुनाव में सफलता न मिलने पर अब अपने पद बहाली को लेकर लगा सकते हैं नया दांव। खतरे से खाली नहीं दिख रही है धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी। दोनों ही पक्ष हर स्तर पर लगा सकता है अपना अपना दांव। फिलहाल इस समय सियासत की गलियारों में मचा हुआ है हलचल। राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि भद्र परिवार की राजनीति खत्म होने के कगार पे है। अब लोगों की निगाह भद्र परिवार के हाई कोर्ट स्टे पर और 2027 के चुनाव पर है।